हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीएस ट्रेडर में। आज हम बात करते हैं कि 7 जनवरी को निफ्टी कैसा रह सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि आज निफ्टी ने क्या किया। देखते हैं कि निफ्टी आज गैप डाउन खुला, थोड़ा हल्का सा नीचे की तरफ आया, एक बाउंस दिया और कल जो एक हल्का रेजिस्टेंस बनाया था वहीं से टकरा के निफ्टी ने आज नीचे की तरफ आया और लास्ट टाइम पे निफ्टी ने एक बाउंस किया है, बाउंस बैक किया है। ठीक है, तो इस तरह से देखने में लग रहा है कि निफ्टी कल गैप अप खुल सकता है। इसके पीछे एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक जब डाउन ट्रेंड में आ रही थी तो ये देखो, यहाँ से निफ्टी ने एक एक पैटर्न ड्रॉ किया है। ये एक डब्लू पैटर्न है, तो इसको देखते हुए लग रहा है कि कल निफ्टी कहीं गैप अप हो सकती है। अब ये देखते हैं कि अगर गैप अप होती है तो निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो इसके बारे में हम देखते हैं और इसका व्यू देखते हैं कि किस तरह रिएक्ट कर सकती है निफ्टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर निफ्टी यहाँ कहीं आसपास में खुलती है, मतलब 26,200 से ऊपर खुलती है, 230 225, तो निफ्टी क्या करेगी। अगर 225 20 ऊपर खुलती है तो निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेगी और ये जो डे हाई है, डे हाई का जो कल आज का रेजिस्टेंस है वो ही 250 के आसपास, उसी रेजिस्टेंस से टकरा के निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आ सकती है। और फिर एक लेवल है जो 26,190 के आसपास का है, तो वहाँ से टकरा के और फिर कल क्लोजिंग पॉजिटिव देने के ही चांसेस हैं। लेकिन एक बार निफ्टी डाउन साइड में आएगी ज़रूर, क्योंकि जो डाउन इसकी जो डाटा है वो नेगेटिव साइड के बोल रहे हैं, लेकिन वो मिड डाउन के बोलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो उस वजह से डाटा कल निफ्टी हल्का सा डाउन रह सकता है। उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। और हो सकता है कल निफ्टी इसी रेंज में घूमती रहे, जो अभी जो रेंज बनी हुई है। हो सकता है कल निफ्टी गैप अप होने के बाद में इसी रेंज में घूमे। हो सकता है साइडवेज होने के कल चांसेस भी है कि ज़्यादातर चांसेस है कि निफ्टी साइडवेज रहे। उसके लिए मैं आपको डाटा बताता हूँ। मैं ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। देखो, ये ऑप्शन डाटा है, ऑप्शन चेन का डाटा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी निफ्टी खड़ी है 26,178 पर, तो ठीक है, ये एटीएम की प्राइस आ गई 26,200। ऑप्शन डाटा की मदद से मैं आपको बताता हूँ कि निफ्टी साइडवेज किस तरह रह सकती है। ठीक है, तो अभी निफ्टी 26,178 पे है। ठीक है, तो ये इसकी एटीएम प्राइस हो गई, मतलब एटीएम इसकी स्ट्राइक हो गई 26,200। तो हम देख रहे हैं कि इससे हम 3 स्टैक नीचे और 3 स्टैक ऊपर के देखेंगे। जैसे 26,150, 26,100 और 26,050, ये ऊपर नीचे की, और 26,250, 26,300 और 26,350 तक। हम इसमें सर्च करेंगे कि मेजर रजिस्टेंस कहाँ है और मेजर सपोर्ट कहाँ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 26,250 का रजिस्टेंस देखते हैं कि इसमें रजिस्टेंस कहाँ हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जो कॉल का वो ही है, वहाँ पे पोजीशन बनी हुई है 2,08,942। ठीक है, जबकि हम 26,250 की उस साइड के जब ओआई का डाटा देखते हैं तो इधर केवल 30,259 है। तो इससे ये पता चलता है कि पुट का ओआई डाटा कॉल के ओआई डाटा से बहुत कम है। यहाँ पे पोजीशन 2,08,942 है, जबकि पुट साइड में 30,000 ही है, 30,259 ही है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। तो कल निफ्टी हो सकता है 26,250 को क्रॉस ना करे, वहीं से टकरा के बार बार गिरे। ठीक है, तो ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। अब हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है। ये 26,200 का जो एटीएम का प्राइस, एटीएम की स्ट्राइक चल रही है। ठीक है, इससे ऊपर चलते हैं। तो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें हम देखते हैं कि मेजर रेजिस्टेंस कहाँ होगा। ये देखिए, अब कॉल का ओआई डाटा देख रहे हैं, उसमें पोजीशन बनी हुई है 1,20,000। ठीक है, जबकि हम देख रहे हैं कि पुट साइड में जो पोजीशन बनी हुई है वो 4,22,000 के आसपास है। तो ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट का ओआई कॉल के ओआई से ज़्यादा है। तो इस
तरीके से ये डाटा देखने के बाद में ये लगता है कि शुरुआती दौर में निफ्टी 26,150 से 26,250 के बीच में निफ्टी मूव करेगी। और अगर लास्ट टाइम पे अगर इसको ब्रेक करती है इस सपोर्ट को, तो 26,100 तक का लेवल जा सकती है निफ्टी। लास्ट अभी 26,100 तक का ये, क्योंकि देखो 26,100 की जो स्ट्राइक पे है वहाँ पे क्यों जो कॉल ओवाइस में पोजीशन बनी हुई है वो 36,232 है, जबकि पुट की तरफ 1,95,843 है। तो ये भी एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। तो 26,150 का ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो 26,100 तक निफ्टी जा सकती है।